नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके बीच लेकर आया हूं। आने वाले जो ग्रुप सी एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी के और साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। हाल में ही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड सरकार और किसके मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए मैंने बाइलिंगुअल दिया है आपको हर क्वेश्चन, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो हाल में ही वाइब्रेंट होना चाहिए, ठीक है। वाइब्रेंट, ये वाइब्रेट हो रहा है, गलत हो रहा है, वाइब्रेंट होना चाहिए, वाइब्रेंट। तो हाल में ही वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है आपका, इसके तहत उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य एक एमओयू पे साइन हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, आईटीबीपी। अब देखिए वाइब्रेंट विलेज योजना क्या है, आप सभी को बताऊं दोस्तों। ये देखिए हमारा प्यारा उत्तराखंड है। प्यारे उत्तराखंड में हम देखते हैं ये उत्तरकाशी है, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है हमारा, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के अधिकांश जो सीमावर्ती गांव है वो चीन से सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जो दूर दराज के बॉर्डर विलेजेस हैं जहां पर आईटीबीपी स्थित है, इन विलेजों में डेवलपमेंट के लिए दोस्तों आपका वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की गई है। यानी कि किस प्रकार की डेवलपमेंट, तो यहाँ पर देखिए जो बुनियादी विकास होगा, जैसे कि सड़कों का अच्छा निर्माण, उसके अलावा यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि लोग माइग्रेशन ना करें और गांव आबाद रहे, ताकि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो जब, तो वहां पर आसानी से पहुंच पाए, लोग वहां पर रहें, ठीक है। इसका एक फायदा और होता है, मान लीजिए कोई गलत मूवमेंट दिखाई दे रही है पड़ोसी देश की बॉर्डर एरिया में, आईटीबीपी मान लीजिए नहीं देख पाई, अगर उस क्षेत्र में हमारा कोई गांव होगा ना, तो गांव वाले आके सूचना दे सकते हैं आईटीबीपी को कि उस क्षेत्र से, यानी कि बॉर्डर के पार से कुछ गतिविधियां हो रही है इधर को, आप जाइए चेक कीजिए। अगर गांव ही पूरा पलायन से ग्रस्त होगा, खाली होगा, तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसी को देखते हुए बॉर्डर के गांवों को आबाद करने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किससे रिलेट करती है, ठीक है। तो ये जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के विलेज है, उनको आबाद करने के लिए है ये स्कीम। चलिए आगे देखेंगे। देश की पहली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहां पे किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट हेली एम्बुलेंस लॉन्च हुई थी हमारी कहां पे, एम्स में, ऋषिकेश में जो एम्स है। तो यहाँ पर हमारी पहली एम्बुलेंस जो हेली सेवा है, यानी कि हेलीकॉप्टर में आपका जो क्रिटिकल केसेस होंगे उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू लाया जाएगा, यानी कि हेलीकॉप्टर वहां पे एम्बुलेंस का रोल निभाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, धनवंतरी, जो हमारा धनवंतरी जयंती आती है, तो धनवंतरी जयंती पर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये आपका एम्स में शुरू हुआ है, ऋषिकेश एम्स में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काजिंद सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। देखिए काजिंद, सबसे पहले तो काजिंद नाम से पता चल रहा है ना, का से क्या बन जा रहा है आपका, का से बन जा रहा है कजाकिस्तान, ठीक है। और काजिंद में जो इंड है, इंडिया, यानी कि KAZ से बन रहा है कजाकिस्तान, और IND से बन जाएगा हमारा प्यारा भारत, यानी कि इंडिया। तो भारत और कजाकिस्तान का एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज है काजिंद, आपको याद रखना है। इस बार इसको आयोजित किया गया था हमारा चमोली में, ठीक है, औली में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, औली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के मध्य ये हुआ था, 30 सितंबर से 13 अक्टूबर के मध्य। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही हिमालय का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण किया गया, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ हिमालय जो बुक है, इसको लॉन्च किया गया है, ऑथर बताना है। तो राइट आंसर है इसका डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मदन चंद्र भट्ट जी की किताब है। आगे बढ़ेंगे। हाल में ही उत्तराखंड के किस स्थानों से नरकंकालों से भरी एक गुफा प्राप्त हुई है। काफी ज्यादा न्यूज में थी, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं तभी कहता हूं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स तो आपके न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाते हैं दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर हो आपका, नेशनल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल लेवल में सभी आ जाते हैं, अमर उजाला है, जैसे आपका दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, तो उसमें हमारा उत्तराखंड के पोर्शन में जो मेन खबरें होती है छपी रहती है। तो नरकंकालों से भरी जो गुफा मिली थी, ये पिथौरागढ़ में मिली है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पिथौरागढ़। तो पिथौरा भारत नेपाल की सीमा पर
धारचूला के आसपास दोस्तों इस गुफा का पता चला है और इसमें हजारों नरकंकाल मौजूद हैं। अब ये कैसे ये नरकंकाल आए होंगे, अभी इस पे रिसर्च की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? देखिए हमारे देश में तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 9 जनवरी को। उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन को भी शुरू किया जाएगा और ये शुरू होगा 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर को मतलब शुरू किया गया। और इस सम्मेलन का मतलब क्या है? इसका उद्देश्य जो है, उत्तराखंड वासी जो हैं, जो बाहर कमाने के लिए गए हैं या किसी काम से बाहर रहते हैं उत्तराखंड के लोग, उन उत्तराखंडी लोगों की सहभागिता जो होती है उसके माध्यम से उत्तराखंड स्टेट की इकोनॉमी, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को एक गति देना है। ठीक है, मतलब यहाँ का जो हमारा इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसको डेवलप करना है। किसके तहत? उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन के तहत, जो कि 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड उदय सम्मान समारोह, इसमें टोटल मिला के 26 लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 26। नेक्स्ट देखिए, 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो देखिए पक्षी महोत्सव यानी कि बर्ड फेस्टिवल, तो 8वां था ये इस बार का उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल, और इसको आयोजित किया गया था विनोग माउंटेन, जो हमारा वन्य जीव विहार है। ठीक है, विनोग माउंटेन वन्य जीव विहार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ये कहां पे स्थित है? मसूरी में स्थित है आपका विनोग माउंटेन वन्य जीव विहार, मसूरी में स्थित है। यहाँ पर 18 से लेकर 20 अक्टूबर के मध्य भैया ये आपका बर्ड फेस्टिवल आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाज अ कैंपेन नेम थैंक नेचर स्टार्टेड? तो ये आपका स्टार्ट हुआ है भाई उत्तरकाशी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी। देखिए उत्तरकाशी में एक गांव है झाला गांव। ठीक है, तो उत्तरकाशी में झाला गांव जो है, झाला गांव के जो हमारे कुछ यहाँ पे एक्टिव युवा हैं, उन्होंने अपने गांव के आसपास प्रत्येक दिन 2 घंटे साफ सफाई करने का लक्ष्य बनाया है। ठीक है, वो 2 घंटे साफ सफाई करते हैं और गांव के बाहर जो भी इसमें कूड़ा वगैरह निकलता है, अपशिष्ट निकलता है, उसका अच्छे से मतलब वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। जो भी वेस्ट निकलता है गांव का, उसका मैनेजमेंट भी वो खुद कर रहे हैं। तो झाला गांव में युवाओं ने इसको शुरू किया है और इसी पहल को बोला जा रहा है आपका थैंक नेचर। ठीक है, धन्यवाद प्रकृति। जरूरी भी है भाई, इस प्रकृति ने हमको सभी चीज दी है, तो प्रकृति का धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 84 कुटिया का विस्तार पर्यटन क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, यह कहां स्थित है? न्यूज में था 84 कुटिया, आप सभी लोग जानते हैं। 84 कुटिया बहुत ज्यादा फेमस है, ऋषिकेश में है ये, और ये जाना जाता है जो हमारा एक मशहूर बैंड था बीटल्स। ठीक है, बीटल्स के लिए, और जो हमारा महिषानंद योगी थे। ठीक है, महिषानंद योगी, और भी बहुत से नाम है जो कि इससे जुड़े हुए हैं। और अभी तो हम जाते हैं तो वहां पर आजकल देखिए टिकट वगैरह की व्यवस्था है, और ऊपर जो उस समय के आश्रम है हमारे महर्षि योगी जो थे हमारे, ठीक है, तो योगी के टाइम पीरियड के जो ध्यान करने के लिए वहां पे एक अलग तरीके से बनाए गए हैं वास्तुकला से, तो वो बड़ा ही देखने में रोचक है। तो अब एक हिसाब से इसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, और ये ऋषिकेश में ध्यान रखना 84 कुटिया, बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है इसको एक हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी करने के लिए 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो देखिए 42 इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज बनाई गई है मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को, और इसको स्थापित किया है किसने? आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा वन विभाग उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खासकर जो ब्रह्म कमल है ना, हमारा ब्रह्म कमल के रिसर्च के लिए इसको यहाँ पे डाला गया है, ब्रह्म कमल से संबंधित डेटा को तैयार करने के लिए। 38वें नेशनल गेम्स जो है उत्तराखंड में आयोजित होने हैं भाई, आप सभी को पता है। बहुत लंबे समय से ये जद्दोजहद है कि अभी भी तैयारी को लेकर संशय है, काफी बातें हो रही है, मीडिया में हर दिन न्यूज आते हैं, बट फाइनली 38वें नेशनल गेम्स जो है उत्तराखंड में आयोजित होंगे, और ये आयोजित होंगे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक, यानी कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो ये है भाई उत्तराखंड पहली बार यहाँ पे नेशनल गेम्स का
इनको होस्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। माउंट चोयू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन बनी है? देखिए माउंट चोयू जो है भैया, इसको फतेह किया है पिथौरागढ़ की पर्वतारोही है शीतल राज। ठीक है, शीतल राज ने इसको फतेह किया है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। शीतल राज ने माउंट एवरेस्ट भी फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ी थी है, और सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी है 2019 में। ठीक है, शीतल राज, इनका संबंध है आपका पिथौरागढ़ जनपद से। इनको अवार्ड भी मिला था तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा निम्न में से? तो राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित हुए हैं भैया सुरेश भाई। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, सुरेश भाई। ठीक है, आप सभी को पता है सुरेश भाई जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, और इन्हें ये पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय पर्यावरण जो पर्यावरण सेवी सम्मान है, ये इनको दिया गया है गोदावरी फाउंडेशन। ठीक है, और सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन है जो कि पुणे में रिलेट करता है, वहां से इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसमें पूरे देश भर के 30 पर्यावरणविदों को अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 30 के 30 जो पर्यावरणविद थे उनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ था देश भर के। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, सुरेश भाई किस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं? बताइए किसके लिए जाने जाते हैं स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। इनमें से कौन कौन सी जगह मशरूम उत्पादन के लिए विकसित की जा रही है? तो खेती गांव, थापली गांव, आदि बद्री गांव, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी गांवों में मशरूम खेती जो मशरूम उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको विकसित किया जा रहा है, इन सभी विलेजेस को। ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में जो मशरूम गर्ल है वो कहा जाता है दिव्या रावत को। ठीक है, मशरूम गर्ल कहा जाता है दिव्या रावत को, और दिव्या रावत को ही उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मशरूम की खेती का। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर भी है ये मशरूम उत्पादन की, ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड में अभी वर्तमान में 10 जिलों में मशरूम उत्पादन की लगभग 53 यूनिट्स लगाई गई हैं, 53 इकाइयां लगाई गई हैं। और ध्यान रखेंगे मशरूम उत्पादन में जो पहला जिला है राज्य का सबसे अच्छा मशरूम और सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन होता है नैनीताल जनपद में। अद्यतन जो रिपोर्ट आई है उसमें नैनीताल बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ किस रूप में मनाई गई? तो हाल में ही मनाई गई है, और इसको बोला गया देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा। देखिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और ध्यान रखेंगे दोस्तों उस समय ये बना था 11वां हिमालयी राज्य बना था ये। और ध्यान रखेंगे 11वें हिमालयी राज्य के रूप में आपका 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड ने अपने निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण कर लिए। तो जब आपके 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो मनाई जाती है सिल्वर जुबली, यानी कि इस बार उत्तराखंड राज्य की सिल्वर जुबली थी, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं देवभूमि रजतोत्सव, यानी कि ये सिल्वर फेस्टिवल था और ये हमारी एक सिल्वर फोकटेल है, ऐसा इसमें बोला गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जापानी मियावाकी पद्धति से दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये आपका तैयार हो रहा है भाई मुनस्यारी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे मुनस्यारी जो कि आपका बहुत ज्यादा फेमस है। मुनस्यारी में आपको पता है दोस्तों आपका एक बुग्याल भी है, खलिया टॉप बुग्याल। ठीक है, ये मुनस्यारी में ही स्थित है। बेटुलीदार बुग्याल भी यहाँ पे जहाँ पे स्कीइंग वगैरह होती है। इसके अलावा मुनस्यारी पिथौरागढ़ मार्ग पर ही आपको देखने को मिलेगा बिर्थी झरना, जो कि सबसे ऊंचा झरना है उत्तराखंड का, बिर्थी झरना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए मुनस्यारी में मैं आपको बता चुका हूँ, मुनस्यारी में लाइकेन गार्डन भी है। ठीक है, काई का जो गार्डन होता है लाइकेन गार्डन भी कहा है मुनस्यारी में। अब देखिए मुनस्यारी में जापानी टेक्निक पर आधारित एक जंगल भी स्थापित किया जा रहा है जो कि मियावाकी पद्धति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य में मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मिशन इंद्रधनुष का मतलब है गर्भवती महिलाओं से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो भी प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनसे रिलेटेड है ये मिशन इंद्रधनुष। इसमें देखिए केंद्र सरकार की योजना है वैसे तो, ये केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष के तहत राज्य में जो भी हमारी प्रेग्नेंट वीमेन है और उनके 2 साल तक के बच्चे हैं ना, उनको लगभग 7-8 बीमारियां होती है जिनसे बचाने के लिए टीके लगाने का या टीकाकरण से संबंधित है, वैक्सीनेशन से। मिशन इंद्रधनुष वैसे वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, राज्य के किस जिले में नयार उत्सव 2024 का आयोजन किया गया?
तो देखिए नयार उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये आपका आयोजित हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन सी हो जाएगा पौड़ी। आगे बढ़ेंगे, केदारनाथ धाम के कपाट किस दिन बंद किए जाते हैं। तो देखिए केदारनाथ धाम के जो कपाट होते हैं ये आपका जो भैया दूज होता है, ठीक है, भैया दूज के पर्व के दिन, दीपावली के बाद भैया दूज का जो पर्व होता है उस दिन ये कपाट बंद हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, भैया दूज। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला महोत्सव जिसको स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो ये 3 दिवसीय जो आयोजन था ये आपका हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, देहरादून में। और ये डेट जो थी ये आपकी थी 25 से 27 अक्टूबर, 25 से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो गंगा उत्सव आपको पता ही है, गंगा उत्सव मनाया जाता है आपका हरिद्वार या ऋषिकेश में। इस बार का जो गंगा उत्सव है वो मनाया जाएगा आपका चंडी घाट हरिद्वार में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा चंडी घाट हरिद्वार में, ठीक है। 4 नवंबर को मनाया गया है ये 2024 गंगा महोत्सव, ठीक है, चंडी घाट में। चंडी घाट आपने देखा होगा ना, गंगा के जब हम इस तरफ होते हैं तो इस तरफ मनसा देवी का मंदिर है, और जैसे गंगा को पार करते हैं पुल के पार की तरफ ऊपर चोटी में चंडी देवी मंदिर है, और इसी के तरफ वाला जो घाट कहलाता है वो चंडी घाट कहलाता है। अगला है देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड से चयनित होने वाली एकमात्र प्रतिभागी इनमें से कौन है। तो देखिए जो हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक कंपटीशन चला था, उस कंपटीशन में उत्तराखंड से सेलेक्ट होने वाली एकमात्र कंटेस्टेंट तो कौन है वो, राइट आंसर हो जाएगा इसका अदिति वर्मा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अदिति वर्मा, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में ध्यान रखेंगे। चलिए भैया, तो ये था उत्तराखंड करंट अफेयर्स, अक्टूबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस किया भाई, ठीक है। बाकी आपको देखिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक कोर्स है जो कि है करंट अफेयर्स लाइफ टाइम कोर्स, उसमें इसी तरह से आपको एमसीक्यूज मिलते हैं हर महीने के, नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड के, ठीक है। तो आप उस कोर्स को एनरोल कीजिए भैया, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, वहां पर आपको दिखेगा करंट अफेयर्स लाइफ टाइम कोर्स, उसको आप लीजिए। उसको अगर आप एक बार लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की आपकी, ठीक है, और 149 का है कोर्स मात्र, और लाइफ टाइम आपको उसमें आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे, हर महीने के करंट अफेयर मिलते हैं उसमें आपको इसी एमसीक्यूज फॉर्मेट में, नेशनल इंटरनेशनल भी उत्तराखंड के भी, जहां पर अभी आपको जनवरी 2023 से लेकर अभी तक के पूरे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। बाकी हमारे चैनल पे जो आजकल रिवीजन महाकुंभ चल रहा है, साथ ही जो टेस्ट सीरीजें चल रही है, ठीक है, उनको आप फॉलो कीजिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी यूके ट्रिपल एस अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम के लिए, जिसमें आपका यूके जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और जीएस करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रत्येक दिन शाम को देता हूं, उनको आप जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।